नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह। जैसा कि आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उन कमेंट्स पे काम करता हूं। उन्हीं कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर तिलोक सिंह जी जो मुझे कहते हैं कि मैं आप जो इंटरव्यूज़ हैं उनसे बहुत प्रेरित हूं। आप एक बार जाकर के सुरेंद्र भाई से मिलो और उनके जीवन के ऊपर जो उतार चढ़ाव आए हैं उन पे प्रकाश डालने की कोशिश करो, उनके साथ एक इंटरव्यू वीडियो शूट करने की कोशिश करो। और इसी साथ मैं पहुँच गया हूँ हमारे और आपके सबके चहीते सुरेंद्र भाई लाकाकूड़ा, सुरेंद्र सिंह रावत लाकाकूड़ा वाले। मैं आपका स्वागत करता हूं सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय श्री राम सभी भाई को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत लाकागुड़ा, फादर्स नेम भंवर सिंह जी लाकागुड़ा। पापा का व्यवसाय सहकारी समिति में थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। पापा का शांत हो गए 2010 में। और अभी मैंने पढ़ाई 12th क्लियर की है, उसके आगे कुछ नहीं किया है पढ़ाई में। अभी आप वर्तमान में कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं? वर्तमान में वाइन शॉप है और बाकी अपने बिजनेस है ब्याज का। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी वजह शोहरत क्या है? क्या वजह है कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, आपको इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी इतने एक्टिव फॉलोअर्स हैं, उसके पीछे का क्या राज है? भाईचारा जी, सभी भाइयों का प्यार है। सब भाई मुझे लाइक करते हैं, जो भाई मुझे लाइक करते हैं उनके दिल से जो भाई मुझे चाहते हैं जी, उन्होंने कर रखा है। जी, भाइयों का व्यवहार है, बाकी क्या है। जी, वजह शोहरत क्या है आपकी? इसकी वजह ये है कि जो भी मेरे भाई है छोटे बड़े, उनको कभी भी कुछ काम होता है तो मैं आधी रात को काम आता हूँ। उनकी छोटी मोटी समस्या है उनका सोल्यूशन करता हूँ, उनको अच्छे रास्ते पे चलने की राय देता हूँ। जी, और जो भी मेरे भाई है जी, उनको दिल से मैं सहयोग करता हूँ, तो वो भी सब फैन फॉलो में अपने आप बढ़ गई। जी, अब मैं 4 का सहयोग करूंगा तो 8 बढ़ेंगे। जी, वो 4 को बोलेंगे सुरेंद्र भाई ऐसे है, तो इस वजह से सब फैन फॉलो में बढ़ गई। जी। आपके बचपन के बारे में बताइए, आप बचपन में क्या सोचते थे बड़ा होकर के मुझे क्या बनना है? मैं बचपन में 10th के बाद ही सोचा था बिजनेसमैन ही बनना है बस। जी, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं सोचा, कोई जॉब करनी, कोई नौकरी करनी, ऐसा कुछ नहीं। शुरू से बिजनेसमैन का ही सपना था। बिजनेसमैन का आप क्या सोचते थे? बिजनेसमैन बन कौन सा बिजनेसमैन बनना है, मुझे किस बिजनेस में जाना है? मतलब कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस करना है बस, नौकरी नहीं करनी, यही सोच रखा था किसी। जी। आपने जब व्यवसाय जब आपने जीवन की शुरुआत की तब उस दौर में आपने क्या क्या काम किए हैं उनके बारे में आप बताइए। पहले जैसे 12th 2013 तक तो पढ़ाई की थी। जी, फिर 13 के बाद में फिर फ्रेंड सर्कल के साथ में बर्थडे पे गया, कहीं शादी वादियों में जाना, लड़के इकट्ठे होना, जी, इधर उधर रैलियां निकालना, सारा काम यही था। जैसे जैसे ठोकरी लगती गई, जैसे जैसे अपने काम को सुधार देता गया मैं। जी, जैसे जैसे ठोकरे खाता गया, वापस लाइफ में कभी दोबारा वो काम कभी किया नहीं। जी, फिर धीरे धीरे ठोकरे लगती रही, काम चेंज होता गया, आज उस मुकाम पे आ गए, देख लो। जी। आपके बारे में लोग बात करते हैं, आपके बारे में मैं जहाँ लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप क्राइम को बढ़ावा देते हैं, आप जो हमारा यूथ है उसे अवैध धंधों में घुसेड़ रहे हैं, आप क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोगों के पास काम नहीं होते, जो फालतू बैठे रहते हैं, यही बातें करते हैं कि ये क्राइम करते हैं। क्राइम करता कौन है? नाम ले लेते हैं सुरेंद्र। जिस लड़के को कभी शक्ल ही नहीं देखी हो, जिसको मैं बाई फेस जानता नहीं हो, वो कहीं पे भी उल्टे सुल्टे काम करता है, बोल देता है सुरेंद्र का आदमी हूँ, वो हूँ। उससे ही है, बाकी तो क्या है। मैंने तो मेरी लाइफ में कभी यूँ काम किया नहीं किसी का बुरा। और नहीं, मैं हर किसी लड़के को, मेरे ग्रुप में कोई भी लड़का हो, किसी को बोलता ही नहीं हूँ कि आप किसी का बुरा करो। जी, हमारी लाइफ में बस दुआ चाहिए, बद्दुआ का कभी काम किया जी। नहीं। और लड़के करते हैं, नाम ले लेते हैं, और जैसे वो लोग उनको बढ़ावा, जो फालतू लोग बैठे रहते हैं, ये वो ये वो ये वो, बस एक कोबरा गैंग को बदनाम करके रखा है इस एरिया में। जी, ये लोग बोलते हैं कोबरा, कोबरा कोई गैंग नहीं है। कोबरा एक जैसे कोटड़ा दरबार है, जैसे कोई हमारे यहाँ एक नाम देखता मंदिर है, उसे कोबरा दरबार बोलते हैं। उस दरबार के हिसाब से हमारे ग्रुप का नाम था कोबरा दरबार। जी, ये राजनीति है, जो अपने राजनीति में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने हमें बदनाम कर दिया, कोबरा गैंग कोबरा गैंग। ये दो पक्षों की लड़ाई में गैंग को बीच में लाके वोट बैंकिंग के चक्कर में हमको बदनाम कर लिया। जी। अभी आपके नाम पर बहुत से ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो आपका नाम का मिसयूज करते हैं और आपका नाम यूज करके बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं? जो जिसका कोई वो नहीं होता है ना, कोई वर्चस्व नहीं होता है, जो चवन्ने होते हैं अपने एरिया में,
जो दारू वारू पी के जो उल्टे सुल्टे काम करते जी। हैं, वो लोग ही ऐसा करते हैं, कहीं करते हैं क्राइम और बोल देते हैं सुरेंद्र का आदमी हूँ। बाकी ओरिजिनलिटी बात तो ये है कि मैं उनको बाई फेस ही नहीं जानता हूँ, ये है। बाकी अपना पर्सनल कोई लड़का नहीं है जिसे मैं यूं बोलता हूँ मेरा नाम ले। जी, आप धर्म के विषय में क्या सोचते हैं? आप धर्म के लिए क्या अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मानते हैं? धर्म के तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, जी। हिंदू ही रहूंगा। अगर मेरे किसी हिंदू भाई पे आँच आई तो उसके लिए गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हूँ। और धर्म के लिए तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, जी। या तो मैं नहीं या सामने वाला नहीं। जी। धर्म के लिए आधी रात को तैयार रहेंगे। जी। अगर कोई भाई फोन कर लेगा ना रात को 12 बजे भी, जी। तो धर्म के लिए मैं सब कुछ काम छोड़ के उसके लिए तैयार जी। हूँ। और धर्म से तो यूं है, या मेरा एरिया ही नहीं, जी। जैसे मेरा गांव हो गया, भीम हो गया, ब्यावर हो गया, खरवा हो गया, जी। राजसमंद, ये नहीं, पूरे राजस्थान में अगर कभी किसी एरिया से कोने से फोन आया धर्म के लिए तो आधी रात को तैयार रहेंगे। चाहे उस बंदे से मेरी बनती है, चाहे वो मेरा बुरा करता है, चाहे, लेकिन अगर वो मेरा हिंदू भाई है तो धर्म के लिए आधी को तैयार रहूंगा उसके लिए। वर्तमान में गौ माता की स्थिति देखते हुए, उनकी जो हालत हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या विचार रखते हैं? जो भी अपने एरिया में जो छोटे छोटे ग्रुप बन के गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनसे मेरा बहुत दिल खुश होता है कि जो भी अपने भाई है अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भी उन भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर भविष्य में कभी मेरे लायक कभी काम पड़े या मेरा कोई सहयोग करे तो आधी रात को तैयार रहेंगे जी। और सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, गौ माता की सेवा करे। अगर गौ माता के कुछ दिक्कत है फोन करे। अपने बहुत सारी संस्था बनी हुई है, बहुत सारी गौशाला है, बहुत सारे गौ चिकित्सालय है, उनको संपर्क करें और गौ माता को वहाँ पहुँचाने का काम करें। वर्तमान में बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी पिक्चर आ रही है जो हमारे सनातन का विरोध करती हैं। अभी जैसे थोड़े दिनों पहले हमारे बीच आदि पुरुष का ट्रीजर आया था, अभी पठान मूवी आई है, तो उसके ऊपर एक बेशरम रंग का गाने को लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने भगवे रंग का कपड़ा पहनकर, तो उसका विरोध बहुत चल रहा है और वो कंट्रोवर्सी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? इस मूवी से तो यूं है कि ऐसी जो भी मूवी आती है उसको आप देखो ही मत, बॉयकट कर लो जी। आप बॉयकट कर लो कि वैसी मूवी फ्लॉप हो जाएगी जी। तो ये है क्या अपने धर्म को कभी ऊंचा बढ़ावा देते हैं और अपने धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और मेन बात तो ये है कि उसमें जो कपड़े हैं अपने भगवा कलर के, अब उनको ये कलर तो इनकी जगह ग्रीन कलर ले लेते हैं जी। कलर में क्या दिक्कत थी। इसीलिए सभी भाई को बोल रहा हूँ, जागो हिंदू जागो। कि अगर अपने हिंदू भाई जागेंगे ना तो ये धीरे धीरे हिंदू भाई अगर नहीं जागे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, अपने आने वाली पीढ़ी को नुकसान देगा ये। समाज की कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जिन्हें आप दोष मानते हैं, जो हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और जिन्हें आप लगता है कि मुझे इनमें सुधार करना चाहिए और हमारे समाजवासियों को भी उनमें सुधार करना चाहिए? पढ़े, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाई की शिक्षा दो भाई, पढ़ाई करो, कुछ ऐसा कुछ करो रोजगार के लिए। और फिर अपने युवा देखो, गरीब है, अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों के युवा कितने गरीब है, सिटियों के लोग देखो वो पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं। अपने यहाँ लड़का 18 साल का नहीं बनता, उससे पहले कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, फिर क्राइम कर लेता है। यार कुछ नहीं होता तो जो ये अपने जो बड्डे होते हैं इनमें इनका भविष्य खराब हो जाता है। जी। धर्म के लिए आपने भीम में जो घटना थी उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल के हमें कुछ बताना चाहें कि उस वक्त क्या हुआ था आपके ऊपर, एक्चुअल में आप क्या नजरिया रखते हो उस सोच के ऊपर? नजरिया क्या है, अपने भाई कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ था उनमें आप सबने देखा ही है कि उन मुसलमानों ने अपने भाई के साथ कैसा गला काट के उनकी हत्या कर ली थी। तो इससे मैं यही था कि जो भी अपने हिंदू भाई है उन सबको एक करके पुलिस को ज्ञापन देना था, भाई पुलिस प्रशासन को भाई उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ठीक है। और हमारे जो भाई है कन्हैयालाल, उनके परिवार और उनको न्याय मिले। देखो जो हिंदू है उसको तो जो वीडियो देखी उसका तो खून खोलेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो उन्होंने जो किया कांड वो आपने भी देखा है कि कैसे किया था, गला काट के वीडियो बनाना। अगर उन्होंने कांड किया, वीडियो बनाने का रीजन क्या है कि खौफ फैलाना, भाई हमारे मुसलमानों का ये खौफ है, ये खौफ है। इसलिए उस वीडियो को देख के फिर मुझे लगा था कि अब अपने हिंदू भाई को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने हिंदू भाई अब नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। अभी वर्तमान में लव जिहाद बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। उन्हें लड़कियों को माइंड वॉश करके उनसे शादी करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तित करते हैं। तो उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहें जो अभी नादान है, जो ना समझ है? मेरी जो भी छोटी और बड़ी जो बहनें हैं जो ये वीडियो देखेगी उन सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ
ये इनकी समाज का ये काम है कि अपने हिंदू बहन बेटियों को फंसाना। से ये लड़के होते हैं जो अपने हिंदू नाम से आईडी बना लेते हैं, फिर अपने इनको प्यार का जाजा देते हैं। कोई मुसलमान लड़के से ही शादी करना कोई लव नहीं होता है। जी। लव करने के लिए अपने हिंदू भी बहुत लड़के हैं। जी। कभी आपने देखा होगा, ये कभी इनकी लड़कियों को कभी अपने लड़कों से कभी ऐसा होने नहीं देते हैं। जी। ये अपनी समाज को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं। जी। इसलिए यही बोल रहा हूँ कि अपनी सभी बहनों को एक बार अपने घर की तरफ सोचे। जी। उनके माँ बाप की क्या मार्केट में क्या इज्जत है, जी। ठीक है, उनके बारे में सोचे। जी। अपने धर्म के लिए अगर शादी करनी है, कैसा भी लड़का देखना है, लव ही करना है, लव मैरिज ही करनी है, तो हिंदू लड़का देख लो कोई। जी। मुसलमान लड़का ही देना ही जरूरी थोड़ा ना है। उनका तो काम होता है, उनका मकसद होता है, टारगेट होता है उनका हिंदू लड़कियों को फंसाना। जी। ठीक है, चाहे उनके लिए उनको खुद को हिंदू बनना पड़े जी। या उनको हिंदू नाम अपनाना पड़े, जी। इनको यूज करके ये इनका बिजनेस चलाते हैं। जी। इनको पता है कि हिंदू, अब ये अपने हिंदुओं के किसी भी मैटर में ले लो, ये मिसयूज करते हैं। जी। ठीक है, इसलिए सभी बहनों को एक ही बात बोलता हूँ, लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़े। ये लव वो कुछ नहीं होता, थोड़े दिन का होता है। इनका काम निकला, जी। फिर ये आपको मिसयूज करके ऐसा छोड़ेंगे, आप ना घर का रहोगे, ना उनके रहोगे, ना अपने माँ बाप का रहोगे, ना समाज के रहोगे। जी। इसीलिए बस अपने माँ बाप की तरफ सोचे और फिर फैसला ले। आपका विरोध करने वाले जो लोग हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो आपका विरोध करते हैं? एक्चुअली में मेरा विरोध वही करते हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जी। अगर जो मेरे साथ बैठा है, जी। जो मेरे साथ कभी 5 मिनट भी अगर उसने मेरे साथ बैठ के चाय पी लिए, जी। वो मेरे को, मेरा जहाँ तक टारगेट है, वो कभी मेरा विरोध नहीं करता है। जी। जिसने मेरा नेचर देख लिया। जी। लेकिन विरोध वही करेगा जो मेरी बराबरी नहीं, जिसको जलन। और मैं तो एक्चुअली बोलता हूँ कि अपने को अपने ही काटते जी। हैं, और मेरा विरोध करने वाले भी बहुत से अपने ही भाई है। जी। ठीक है, तो यही है कि वह अपना भाई आगे क्यों बढ़ रहा है। जी। मैं तो यही सोच रहा हूँ, अपना अगर कोई हिंदू भाई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करे, जी। विरोध नहीं करे। बराबरी नहीं हो सकती तो उसमें कोई नहीं है, उसको ही आगे बढ़ाओ। जी। ठीक है, और विरोध वही करते हैं जो मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मुझे क्लियर है। जी। जी। अभी आप अपने आप को हीरो समझते हैं या विलन? मैं अपने आप को मेरे अपने आप को मेरा ही हीरो समझता हूँ। मैं दुनिया कुछ भी सोचे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे धर्म के लिए हीरो हूँ जी। और हीरो रहूंगा। जी। और मैं किसी को हीरो मानता हूँ, एक ही आदमी का फैन हूँ मैं, वो है भगत सिंह। जी। मैं फैन भगत सिंह दा। आप भविष्य में राजनीति में जाने के बारे में क्या सोचते हैं? तो राजनीति में जाने का आपका क्या विचार है? मैं राजनीति एक्चुअली जाना ही नहीं चाहता हूँ। जी। अब जो भी कुछ भी करेंगे, चाहे बड़ा बन के करे, छोटे बन के करे, करेंगे हिंदू भाइयों के लिए ही करेंगे। जी। राजनीति में यूं होता है कि अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जी। अपने को यूं नहीं है कि अपने काम निकालने के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ना। जी। नहीं, अगर हिंदू भाई के लिए कहीं जोड़ना होगा तो हाथ क्या जोड़ना, गर्दन भी कटा लेंगे। जी। 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 आपको किसी विशेष चीज से नफरत है? कोई विशेष ऐसी कोई चीज है जिसे आप नफरत करते हैं, घिन करते हैं, तो वो क्या है? एक चीज से घिन करता हूँ, जो भी अपने एरिया में ले लो, जो कोई लड़का युवा को मिसयूज करता है, कोई भी युवा, जैसे मैं हो गया, मेरे ग्रुप का कोई भी हो गया, चाहे अपना कोई भी भाई हो गया, जी। उसको बोलते हैं आप वो कर दो, मैं पीछे बैठा हूँ, या फिर ये उल्टे सुल्टे काम करवा लेते हैं, उनको क्राइम की दुनिया में धकेल देते हैं, या उनका मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे लोगों से मुझे बहुत घिन आती है, जो किसी को भी मिसयूज करे। फिर मिसयूज करने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता है। ना तो वो कोई जॉब कर सकता है, ना कोई सरकारी नौकरी में जा सकता है। उनका भविष्य वैसे ही खराब, फिर उसके पास क्राइम के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता है। हाँ, फिर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में भी आ जाता है। एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड आया, फिर वो सरकारी जॉब तो पा नहीं सकता, फिर वो क्राइम ही करेगा। अब लोगों को क्या पता है इसकी क्राइम के पीछे वजह क्या है? वजह तो वही है ना जो उनको बढ़ावा देता है, आप कर लो, हम पीछे बैठे हैं। और ऐसे अपने एरिया में बहुत युवा है जो युवा को बिगाड़ते हैं। जी। ठीक है, अब हमारा तो एक मोहरा बना रखा है, बाकी वो अंदर से अंदर क्या गेम करते हैं वही जाने। जी। अभी जब मैं आपसे मिलने आया तब हम 10-15 लोग बैठे थे, तो आपकी जैसी वहां पे एंट्री हुई तो एक खामोशी छा गई, एक अलग से खामोशी आ गई। तो वो खामोशी का रीजन जानना चाहता हूँ कि लोग आपकी इज्जत करते हैं इसलिए खामोश थे, या लोग आपसे डरते हैं इसलिए खामोश थे? जो भाई मेरे रात दिन साथ रहते हैं, जो मेरे को दिल से जानते हैं, अंदर गहराई से जानते हैं भाई सुरेंद्र कैसा लड़का है, क्या है, वो मेरी इज्जत कर रहे थे। जो लड़के ने कभी मेरे से बाई फेस कभी मिले नहीं, मेरी जो अंदर की बात है कभी जानी नहीं भाई सुरेंद्र है क्या ओरिजिनल, वो डर रहे थे। बाकी जो भाई कभी साथ में 5 मिनट में बैठ गए, वो कभी मेरे से डरता नहीं है, वो इज्जत ही करता अपना व्यवहार देख के। जी। अभी आप बजरंगबली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं आप बजरंगबली की कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे आप प्रभावित हैं और जिनको आप अपने जीवन में उतारते हैं? जी।
सब कुछ मेरी लाइफ में जो भी है, जो बजरंगबली है जी उनके जो भी है, देख लो हर मंगलवार शनिवार हो गया बजरंगबली की पूजा करनी है, ये सब काम है बजरंगबली के। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मैं तिरुपति गया था। जी हाँ बस इष्ट है अपने, अगर मैं किसी पे एक आस्था रखता हूँ तो एक वही है अपने बजरंगबली जी। और इसी बात पे जय श्री राम, लाइक पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो में मजा आ रहा है तो बने रहिए हमारे साथ। किस राजनीतिक पक्ष के कार्य को देख करके आप प्रसन्न हैं और जिसके कार्य को अभी आप प्रोत्साहित करते हैं और जिनके काम को देख करके आप खुश है, वह कौन सा राजनीतिक दल है? राजनीतिक दल मुझे एक्चुअल में पसंद ही नहीं है जी अभी अपना एक ही मकसद है, सभी हिंदू भाइयों को एक मंच पे इकट्ठा करना। जी और अभी आप थोड़े दिन पहले आप देख ही रहे हो, हिंदू भाइयों को एक करने के लिए भीम का जो हमारा कांड हुआ था, जी ठीक है, उस चक्कर में अपने को राजनीतिक दल कुल मिला के पसंद ही नहीं है। जी चाहे वो कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो, जी। लाइक करते बस एक ही है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल RSS। आपको मैं उनके कार्य से इतना खुश हूँ क्योंकि वो अपने सारे हिंदू भाइयों को एक करते हैं, जी हिंदू जागृत करते हैं, हिंदू भाई को जगाते हैं, जी। हिंदू भाई को सही रास्ते पे चलने का वो मार्ग देते हैं। जी मार्ग देते हैं जी। बस इस कारण ही मुझे बहुत पसंद है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल RSS। सदा वात्सल्य मातृभूमि। जी जी। इसी के साथ मेरे सवाल समाप्त होते हैं और ये थे हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह रावत लाकाकुड़ा, जो कि एक व्यक्तित्व के धनी है, एक पहचान है, इनका वर्चस्व है। यहाँ आकर के आप देखिए और जहां तक इनके बारे में जो नेगेटिविटी, जो कंट्रोवर्सियां जो चल रही हैं, उनसे आप, मैं चाहता हूं कि आप एक बार पर्सनली आकर के मिलो यार, ये शख्स क्या है, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली मिला हूं, मैं इनसे मुलाकात की है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मेरे बड़े भाई जो अजयपाल सिंह जी है, जिनका यूट्यूब चैनल भी अजयपाल सिंह जी के नाम से ही है, पहले तो सभी भाई को ये कहना चाहता हूँ, सभी भाई है जो भी, एक बार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भाई ये काम कर रहे हैं अपने सभी हिंदू भाई को एकत्रित, उनके मन की बात जानते हैं और उनकी रियलिटी है जो अपने भाइयों के, अपने सारे सभी के बीच में लाने की जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए सभी भाई को बोलता हूँ जो भी इनका चैनल है अजयपाल सिंह जी, उनको सपोर्ट करें। अगर भाई को कोई समस्या है तो आधी रात को याद करें। जी जय श्री राम। जय श्री राम। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताएं और अगला इंटरव्यू किसका लेते हैं आप कमेंट में जरूर बताइए भाइयों। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।